You are attending computer coding class. नमस्कार, कंप्यूटर कोडिंग क्लास की हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन डिक्शनरी में से किसी भी की को डिलीट करना सीखेंगे। डिक्शनरी पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैल्यूज स्टोर रहती है। हर वैल्यू के साथ एक यूनिक की पेयरिंग में होती है। अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उस की के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। ये एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल है। डिक्शनरी का नाम DICT है और यहाँ आप देख सकते हो सारी वैल्यूज एनक्लोज है करली ब्रेसेज के थ्रू, और हर वैल्यू के साथ एक की है और की और वैल्यू के बीच में कॉलन होता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको ब्रैकेट में की को लिखना होता है और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी की को डिक्शनरी में से डिलीट करते हैं तो उससे पेयरिंग का जो वैल्यू होगा वो भी ऑटोमेटिकली की के साथ डिलीट हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू को डिलीट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल कीज को डिलीट करना सीखेंगे। पूरे ट्यूटोरियल में आप डिलीट फंक्शन, पॉप फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैप फंक्शन, लैम्ब्डा फंक्शन, फॉर लूप, लिस्ट, हर चीज आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एडिटर स्पाइडर है। सबसे पहले DICT नाम की हम एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसमें 3 लोगों का नाम स्टोर करेंगे, राम, मोहन और सोहन। और इनकी जो की होगी, राम की R होगी, मोहन की M होगी और सोहन की S होगी। अब हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए ये रही डिक्शनरी जिसके अंदर कर्ली ब्रेस, सारी कीज और नाम आपको दिख रहे हैं। अब अगर हमको किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो ब्रैकेट में हम की को लिखेंगे। यहाँ पे हम मोहन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका की M लिखेंगे और फिर हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मोहन नाम मिल गया है। अब हम यूजर से की को इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा की और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। यहाँ पर हम अभी केवल एक सिंगल की को ही डिलीट करना सीख रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट भी केवल एक की को ही करेंगे और ये की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम इफ फंक्शन से चेक करेंगे कि क्या की हमारी डिक्शनरी में है। अगर की डिक्शनरी में होगी तो डिलीट फंक्शन से हम उसको डिलीट कर देंगे। इस फंक्शन की यहाँ पे एक खास बात है कि अगर हम इसको इफ के साथ यूज कर रहे हैं तो अगर हम गलत की को डालेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर खाली डिलीट को अगर आप यूज करते हैं तो अगर आप गलत की डालेंगे तो यह क्रैश हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने की डाली है, R डाल रहे हैं तो देखिए हमारे पास की राम है, तो ये राम को डिलीट करने के बाद हमारी जो डिक्शनरी है उसको शो कर रहा है और इसमें 2 वैल्यू मोहन और सोहन आपको दिखे। अब हम यहाँ पे गलत की डालेंगे, L डाल रहे हैं। L नाम का कोई भी की यहाँ पे नहीं है तो प्रोग्राम क्रैश भी नहीं हो रहा है और हमारी बिना किसी डिलीट के जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो रही है। अब हम सीखेंगे कि यह इफ कंडीशन को, ये जो 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं उनको एक सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में पूरी इफ कंडीशन और उसके बाद का स्टेटमेंट को भी लिख रहे हैं। इफ की इन DICT कोलन डिलीट DICT ब्रैकेट एंड की। और देखिए हम अगर इसको रन करेंगे तो वही सेम हमारा प्रोग्राम रन करेगा। पहले की मांगेगा और जैसे ही हम की डालेंगे ये उस की के अकॉर्डिंगली वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो देखिए मल्टीपल लाइन की जगह हम लोग सिंगल लाइन में भी यही प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग केवल डिलीट फंक्शन ही लिखना चाहते हैं, इफ कंडीशन नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग del लिखेंगे और स्पेस करके हमारी डिक्शनरी की के साथ लिखेंगे
और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सबसे पहले हमारी की को मांगेगा और यहाँ पे हम लोग देखिए एस डाल रहे हैं और एस नाम का सोहन यहाँ पे है, तो ये एस सोहन को डिलीट करके डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा है। पर अगर हमने यहाँ पे गलत की डाली तो ये एरर देगा, की एरर दे रहा है कि जे नाम का कोई भी की इस डिक्शनरी में नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि हम इस डिलीट फंक्शन को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू लिखें और ट्राई ब्लॉक में हम डिलीट लिखें और जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा जहां पे हम एरर को पकड़ के सोल्व करेंगे वहां पे हम लोग कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली पास लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। ये एरर को पकड़ेगा और वहीं पे प्रोग्राम को रोक देगा, किसी तरह का कोई क्रैश नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैं पास लिखा। अब हम लोग जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और गलत की डालेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रन कर रहे हैं प्रोग्राम को। अब देखिए यहाँ पे ये की मांग रहा है और आर डाल रहे हैं और आर की राम है, तो यहाँ पे तो कोई एरर की बात ही नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे गलत की डालेंगे, डी देखिए डी नाम की कोई की नहीं है, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले ही जो एक्सेप्शन जनरेट होता उसको हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे पास की जगह हम पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि दैट की इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं ताकि अगर हम जब गलत की डालें तो एक एरर मैसेज प्रिंट हो पर हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो। तो देखिए अब हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे प्रिंट की कोई जरूरत नहीं है, एंटर द की, और यहाँ पे हम लोग देखिए गलत की डाला, एन नाम का कोई की हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसने जस्ट मैसेज को प्रिंट कर दिया कि की एन इज नॉट फाउंड, प्रोग्राम हमारा क्रैश नहीं हुआ है। अब हम डिलीट की जगह दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जिसको पॉप फंक्शन बोलते हैं और वो भी किसी भी की को डिलीट करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे पॉप के थ्रू, ये डिक्शनरी का ही फंक्शन है इसलिए लिखेंगे डिक्शनरी डॉट पॉप और ब्रैकेट में हम लोग की को डालेंगे और फिर प्रिंट कराएंगे। तो देखिए ये सेम डिलीट जैसा ही वर्क करता है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम गलत की डालेंगे तो ये भी एरर को प्रिंट करता है। तो देखिए हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग की डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने की डाली है आर और आर हमारे डिक्शनरी में है, तो ये जो राम है उसको डिलीट करके रेस्ट डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे गलत की डालते हैं के, तो के नाम की तो कोई डिक्शनरी में की नहीं है, तो ये की एरर को जनरेट करेगा। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पैरेंथेसिस में की के बाद अगर हम कॉमा करके नन लिख देते हैं, ये दूसरा पैरामीटर है पॉप फंक्शन का, और ये डालने के बाद अगर हम गलत डालेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम कोई एरर को जनरेट नहीं करता है और वैसे ही हमारी डिक्शनरी को प्रिंट कर देता है। अब अगर हम इसके अंदर नन नहीं लिखना चाहते, सिंगल पॉप और की को ही रखना चाहते हैं, तब हम लोग इसको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसके अंदर लिखेंगे। तो अगर कोई एरर जनरेट भी होगी की तो हम उसको कैच एक्सेप्ट ब्लॉक में कर देंगे और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग पास लिख रहे हैं, कोई एरर मैसेज को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमने सही की डाला तो वो उस की के अकॉर्डिंगली वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब देखिए यहाँ हमने एन डाला है और एन नाम का कोई की नहीं है, तो इसने कोई एरर मैसेज नहीं दिया है क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले ही कर दिया है। और अगर हम सही की डालेंगे तो ये उस की को डिलीट करके हमारी जो बची हुई डिक्शनरी है उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इस सेक्शन में हम मल्टीपल कीज को डिलीट करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे मैप फंक्शन को पॉप फंक्शन के साथ यूज करेंगे, लैम्ब्डा फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग एक जनरलाइज यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आप चाहें तो एक सिंगल की को डिलीट करें या मल्टीपल कीज को भी डिलीट करना बताएंगे।
अगर आपने पहले लैम्ब्डा फंक्शन और मैप फंक्शन यूज नहीं किया है तो उसका भी एक ट्यूटोरियल मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप पहले उसको जरूर देख लेना। मल्टीपल कीज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम मैप फंक्शन लिखेंगे और मैप फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा पॉप फंक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम लोग इस पॉप फंक्शन के अंदर एक लिस्ट को पास करेंगे और इस लिस्ट में आप मल्टीपल कीज लिख सकते हो। यहाँ पे केवल मैं दो कीज ही यूज कर रहा हूँ, पहली आर है और दूसरी एम है और दोनों कीज हमारी डिक्शनरी में पहले से ही अवेलेबल है। तो ये फंक्शन दोनों जो भी कीज है उनको डिलीट करेगा। ये मैप फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जिसके पास हमारी डिलीटेड कीज की वैल्यू होगी और इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए पहले हमको इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो डिलीटेड कीज की वैल्यू है उनको प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए डिलीटेड कीज आर और एम है, उनकी वैल्यूज ये प्रिंट कर रहा है, राम और मोहन, और लास्ट में हमारी जो बची हुई डिक्शनरी है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर मैं एस और एम को पास करता हूं तो यह बची हुई डिक्शनरी राम को प्रिंट कर रहा है। अब मैं लिस्ट में एक की डाल रहा हूं के जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो ये की एरर को जनरेट करेगा। मैप फंक्शन भी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। यहाँ हम चाहते हैं कि जब हम मल्टीपल कीज डालें उसमें कोई की अगर गलत भी हो तो भी हमारा फंक्शन क्रैश नहीं हो। इसका सॉल्यूशन हम लैम्ब्डा फंक्शन से करेंगे। यहाँ पे अब हम मैप फंक्शन के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन को डालेंगे। अब हम मैप फंक्शन में लैम्ब्डा फंक्शन को पास करेंगे तो हम लिखेंगे लैम्ब्डा स्पेस एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है जो हमारे लिस्ट को बताएगा और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है डिक्शनरी डॉट पॉप और उसके अंदर हमारी वैल्यू एक्स रहेगी और नन डालने से आपको पता है ये एरर नहीं देगा। और फिर उसके बाद हम जो लिस्ट है लिस्ट ऑफ कीज उसको डालेंगे और फिर हमारे प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे की मैंने दो डाली हैं आर और एम, तो यहाँ पे एरर का कोई सवाल नहीं क्योंकि दोनों की हमारी डिक्शनरी में है। तो इसने दोनों वैल्यू राम और मोहन को डिलीट कर दिया है और बची हुई जो डिक्शनरी है एस जो शॉन को बता रही है उसको इसने प्रिंट कर दिया। अब हम एक गलत की डाल रहे हैं हमारी लिस्ट में, तो देखिए रन करने पे भी ये एरर नहीं दे रहा है, ये जस्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें नन लिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जब मल्टीपल कीज को भी डालेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अगर हम दोनों कीज को भी गलत डालें तो भी ये प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा है और पूरी की पूरी डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर अभी तक हमने सीखा है कि जो हम मल्टीपल कीज डाल रहे हैं वो कंपाइल टाइम स्टैटिकली हम लोग लिस्ट में ऑलरेडी लिख रहे हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम हम मल्टीपल कीज डालें और वो डिलीट हो जाए और कोई एरर मैसेज भी नहीं आए अगर हमने गलत की डाला, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर कीज की साइज को हम डिक्शनरी की साइज से कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे और सेकेंड हम एक वेरिएबल एन लेंगे और उसमें जो डिक्शनरी की जो लेंथ है उसको डालेंगे। इसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि वो कितने कीज को डिलीट करना चाहता है। फिर उसके बाद हमारी जो ये कीज है उसको हम लोग जो नंबर ऑफ डिक्शनरी के अंदर कीज है उनसे कंपेयर करेंगे और अगर हमने जो कीज को डिलीट करना चाहते हैं वो या तो डिक्शनरी की कीज के बराबर हो या उससे कम हो तभी हमारा प्रोग्राम उनको डिलीट करेगा, नहीं तो एरर मैसेज को प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ m इज लेस देन इक्वल टू n, नहीं तो else आएगा और else के अंदर ये एरर मैसेज को प्रिंट कर देगा। अब हम इफ ब्लॉक के अंदर फॉर लूप के थ्रू जितनी भी कीज को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं उन सबको हमारा जो ब्लैंक लिस्ट है जिसका नाम LST है उसमें अपेंड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कीज को यूजर के थ्रू ही इनपुट कराएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पे कीज को इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं।
अब LST लिस्ट को हम लोग हमारा जो मैप फंक्शन है उसके अंदर लिख देंगे और यहाँ पे जो स्टैटिकली हमने डाल रखी है लिस्ट उसको हटा देंगे। इसके बाद हम लोग दो मैसेज को प्रिंट करेंगे। फर्स्ट मैसेज होगा जो हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट एक्स को प्रिंट कर रहे हैं जो हमारी डिलीटेड वैल्यूज को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिलीटेड वैल्यूज। और जो डिक्शनरी है जिसमें डिलीशन हो चुका है वो डिक्शनरी क्या मैसेज आएगा, डिक्शनरी आफ्टर दी डिलीशन। ये दोनों मैसेज हम लोग प्रिंट करवाएंगे। हमने पूरा प्रोग्राम बना दिया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। रन में सबसे पहले ये मैसेज करेगा नंबर ऑफ कीज को आप एंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 डालते हैं तो ये एरर मैसेज दे रहा है क्योंकि हमारी डिक्शनरी की मैक्सिमम साइज ही 3 है। तो यहाँ पे ये एरर मैसेज आ जाएगा एक्सीड द लिमिट। इसके बाद हम लोग 2 डाल रहे हैं। देखिए 2 कीज को डिलीट करना चाहते हैं तो ये लिमिट में है तो ये हमको दोनों कीज मांगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं वापस R और M कीज को डाल रहा हूँ तो दोनों वैल्यूज राम मोहन और कीज को इसने डिलीट कर दिया और बची हुई डिक्शनरी S है जिसमें सोहन है उसको इसने प्रिंट कर दिया। अब ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए।